तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, तो मैंने जैसे बोला कि 50 क्वेश्चंस, देखो 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये मुझे पता है। वो टॉपिक्स मैं बता देता हूँ। क्वेश्चंस अगर आप बोलोगे तो वो गलत हो जाएगा कि मैं 50 क्वेश्चन आपको बता दिया और वो एआईपीजी टीम नहीं है। लेकिन 50 क्वेश्चन 100% जो टॉपिक से आएंगे वो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा। वो टॉपिक्स आप लोग को पहले कवर अप कर लेने हैं। वो टॉपिक्स आपको प्रॉपर मैं एक एक चीज़ को बताऊंगा और क्वेश्चंस भी किस टाइप्स के आपका आएंगे वो भी बताऊंगा। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंथ का बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप लोग को 101% बेनिफिट होगा। ये वीडियो मैं बहुत मेहनत के बाद में तैयार कर रहा हूँ। लगभग 1 वीक पहले किसी 2-3 बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया था कि सर एटलीस्ट लास्ट टाइम है, एक तो टाइम का इशू भी है, तो कौन से टॉपिक्स हैं जिसको आपको पढ़ना है। और ये बहुत ज़्यादा एनालिसिस के बारे में बातें बने हैं। समथिंग मेरे को 2 वीक्स टाइम लगा है इसको बनाने के लिए। तो अच्छे से चीज़ों को समझना, और जो बच्चा ये टॉपिक्स कवर अप कर लेता है उसके 50 नंबर कहीं नहीं गए हैं। उसको 50 नंबर, तो उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट मैक्स 50 नंबर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रॉपर डिस्कस पूरा जो है एनालिसिस करने के बाद में, इसके अलावा जो आपके कई टॉपर्स थे आपके, उनसे भी मैंने कंसल्ट किया, उसके बाद में ही ये मैंने तैयार किया है। ये जो टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, तो अच्छे से पूरा ध्यान देना प्रॉपर सभी चीज़ों को, और पूरा जो है वीडियो को अच्छे से देखना और वो टॉपिक्स को कवर अप करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आगे देखो, तो यहाँ पे आपका है स्नेहन स्वेदन चैप्टर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आप मान के चलो कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब इसमें भी जो चतुर्विध स्नेह हैं कि भ्रष्ट योनि में क्या प्रयोग करोगे, कर्णशूल में क्या प्रयोग करोगे, बहुत ज़रूरी चैप्टर है। हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले यही पढ़ना है। स्वेदन आपसे पूछ लेंगे, निरग्नि स्वेदन, और 4 ऑप्शन दे करके आपको पूछेंगे कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा निरग्नि स्वेद का एग्जाम्पल नहीं है। तो आपको साग्नि निरग्नि दोनों का डिफ्रेंशिएशन जो है पता होना चाहिए। इसके बाद में आचार्य जो सुश्रुत हैं, आचार्य वांगभट बताते हैं। द्रव्य, ताप, ऊष्मा, ये जो 4 प्रकार के स्वेद हैं वो पता होना चाहिए, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। फिर देखो यहाँ पे आपका आगे है 50 महाकसाय और 37 गण। तो 50 महाकसाय, इनमें से आपको पूरे चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कौन कौन से महाकसाय जो जरूरी है वो देख लेते हैं। तो जीवनीय महाकसाय, दीपनीय महाकसाय, हृदय महाकसाय, अर्शोग्न महाकसाय, कुष्ठग्न कंडुग्न, स्तन्य जनन, शुक्र जनन, गर्भ स्थापन द्रव्य, मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरंजनीय, ये सारे जो हैं वो ज़रूरी हैं। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आचार्य सुश्रुत के द्वारा जो वर्णित 37 गण हैं वो आपको पता होना चाहिए। वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आई गेस 2021 में आपका जो है क्वेश्चन आया था मैच द फॉलोइंग में। तो ये टॉपिक अगर आपको अच्छे से पता है तो आप गुड स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा जो अष्टवर्ग के प्रतिनिधि द्रव्य हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारंगधर ने जो आपके विरेचन के 4 भेद बताए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए अलॉन्ग विथ एग्जाम, जैसे कि विरेचन में क्या बताया है, भेदन में क्या बताया है, स्त्रंसन में क्या बताया है। तो इसका जो डेफिनेशंस एंड एग्जाम्पल, ये दोनों चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक दिखाई दे रहा है वो है आपका द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे करके पूछ लेंगे कर्तव्य से क्रिया कर्म कर्म न्यान्यम पेक्षति, ऐसे करके आता है श्लोक। तो ये किसके लिए बोला गया है, तो यहाँ तो क्लियर है, पर क्वेश्चन होगा उसमें क्या करेंगे, वो जो कर्म है उसको गायब कर देंगे और डैश करके पूछ लेंगे। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ सकता है यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत्तद डैश। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एआईपीजीटी में, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, वेरी इम्पोर्टेंट। इनके अलावा जो फलनी एंड मूलनी द्रव्य की जो बात आती है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक तो आपको ये पढ़ने हैं द्रव्यादि, दूसरा मूलनी और फलनी, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर है आपका यवागु। तो यवागु ही बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें से कौन सी चीज़ें ज़रूरी है जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। जैसे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आपका घृत व्यापद, है ना।
गृहीत व्यापद में क्या बताया गया है? तक्र सिद्ध करके, तक्र सिद्ध या वागु का प्रयोग करना करके बताया गया है। जबकि तैल व्यापद में क्या बताया गया है? तक्र पिण्याक बताया गया है। इसी तरह अत्याग्नि, अत्याग्नि में आप क्या यूज करोगे? तो अपमार्ग, गोधारस, और क्या इंपॉर्टेंट है? मद, मद में क्या यूज करने को बताया गया है? उपौदिका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके सेक्शंस हैं या वागु वाले चैप्टर्स हैं। तो ये यवागु वाला टॉपिक भी आपको पूरा पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो दिनचर्या ऋतुचर्या। तो यहाँ पे आपका जो है सबका गुण आना चाहिए, जैसे कि स्नान है, व्यायाम है, धूमपान है इत्यादि, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो धूमपान में आपको स्नेहिक, प्रायोगिक और विरेचनिक, ये तीनों के जो अंगुल प्रमाण बताए गए हैं, काल बताए गए हैं, इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें ऋतुचर्या में आपको पता होना चाहिए कि अग्नि पर कैसे कैसे प्रभाव पड़ रहा है, कौन सी चीज़ किस ऋतु में बताई गई है, दही जो है वो कौन सी ऋतु में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। फिर नेक्स्ट के ऊपर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट है आपका क्षय वृद्धि लक्षण। तो क्षय वृद्धि में आपका दोष, धातु, मल, तीनों चीज़ें जो है मेनली आ जाती हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपका धातुओं का क्षय वृद्धि। तो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ से आप ये मान के चलिए कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं अधारणीय वेग। तो अधारणीय वेग भी बहुत जरूरी चैप्टर है। अधारणीय वेग में आपको दो चीज़ मुख्य रूप से पता होना चाहिए, लक्षण भी और चिकित्सा भी। जैसे कि मूत्र वेग धारण में आपको चिकित्सा पूछ लेंगे, यह अप्रमाथ्य अनुपान किसने बताया हुआ है, रुक्ष अन्नपान किस में इंडिकेटेड है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका जो उद्गार वेग है, तो उसका वेग धारण जन्य की चिकित्सा कैसी होनी चाहिए, तो एक के समान जो है आपको सामान्य जो है आपको चिकित्सा करनी है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, आगे देखें तो प्रमेह पीड़िका। तो प्रमेय पीड़िका मैंने आप लोगों को प्रॉपर पढ़ाया हुआ है, इसको अपन ट्रिक के साथ में, प्रॉपर कोड के साथ में मैंने आप लोगों को बताया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ पे मिलता है, तो चरक सूत्र 7 में मिलता है। तो प्रमेय पीड़िका का भेद भी जरूरी है, लक्षण भी जरूरी है। साध्यता, असाध्यता, कफ और मेद की जो प्रभुता है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, कफ और पित्त की कहाँ पे मिलेगी, वो सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन जो है स्रोतस विज्ञान एंड स्रोतोदुष्टि के कारण। तो इसमें से कैसे क्वेश्चन बनता है, तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि कौन कौन से मूल हैं, कि कौन से स्रोतस का कौन सा मूल बताया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनके दुष्टि के निदान क्या क्या है, लक्षण क्या है और चिकित्सा क्या है। जैसे कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे कि पूरी शुभ स्रोतोदुष्टि अगर हुई है तो उसकी चिकित्सा कैसे बताया गया है, तो अतिसार के जैसे। या आपको क्वेश्चन रख के पूछ लेंगे कि जो दुर्बल अग्नि है वो किस स्रोतदुष्टि का लक्षण है, पुरीश्वः, अन्नवः या रसवः। तो इसका आंसर आप लोग खुद बताओ मेरे को। ओके, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका है आग्रेय द्रव्य। तो आग्रेय द्रव्य के 2-3 टाइप्स हैं, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि, तो आप प्रीवियस ईयर का मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है, उसमें आप देख सकते हो कि आपका एक तो उसमें क्वेश्चन का टाइप कैसा था कि एक फीमेल जो पेशेंट है उसका एज दिया गया था, वो आपके पास आती है और वो अपने कंप्लेन में बस्ती शूल आपका बता रहे हैं। ऐसे करके वो क्वेश्चन में आपका कंडीशन दिया गया था। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप चेक कर सकते हो, इसी वजह से मैं बोलता हूँ वो पूरा पढ़ा करो करके। तो ऐसा क्वेश्चन प्लॉट करके आपको पूछा गया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बेस्ट जो द्रव्य है वो कौन सा आप यूज़ करोगे, तो वहाँ पे आपका आंसर जाएगा गोक्षूर। तो आपको पता है कि मूत्र चिकित्सा में जो बेस्ट ड्रग है वो क्या है, गोक्षूर है हमारा, है ना। तो ऐसी ही प्रोबेबिलिटी है कि एक तो डायरेक्टली रख के आपको पूछ लेंगे, जैसे कि पूरी जननाम श्रेष्ठम क्या बताया गया है, यह बताया है, तो एक तो आपको डायरेक्टली ऐसे पूछ लेंगे या फिर आपसे कंडीशन के साथ में पूछेंगे। तो इस टाइप से आपका इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट चीज़ आता है आपका अगला अपन देखें तो यहाँ पे आता है आपका वाद मार्ग। वाद मार्ग में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, सारी नहीं पढ़नी है बट पता होना चाहिए। जैसे कि व्यवसाय नाम निश्चय, तो निश्चय किसको बोला है, तो व्यवसाय नाम निश्चय।
अनुयोज्य क्या है? तो जिस वाक्य में वाक्य दोष है तो उसको बोलेंगे अनुयोज्य। सिद्धांत कितने होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिद्धांत कितने होते हैं करके। तो सिद्धांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगमन। तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसी चैप्टर से चरक विमान 8 से ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि 10वीं परीक्षा भाव। तो 10वीं परीक्षा भाव से आपका जो AMO एग्ज़ाम है और UPSC है उसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया है और आपका जो AIPGT है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब इसमें से भी इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन से हैं? करण, कार्य, कार्ययोनि और कार्यफल। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं त्रिविध काया, जो आपका अगला टॉपिक है। तो यहाँ से भी आपके कुछ सालों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहले नहीं आते थे यहाँ से, बट आपका रिसेंटली अगर क्वेश्चन पेपर को देखो तो उनसे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। तो इसमें भी आपका सात्विक काय, राजसिक काय और तामसिक काय, तो तीनों आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, चेष्टा कौन से करने वाली है, संस्कृत भाषी कौन सी है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तो चिकित्सा सूत्र। तो देखो ये जो टॉपिक है, जो चिकित्सा सूत्र है, उसमें आपको कोई भी ट्रिक वगैरह यूज़ नहीं करना है, शॉर्टकट आपको लेना ही नहीं है मतलब। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चिकित्सा सूत्र से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको तो आपको पहले से ही, अगर आपने अभी तक बनाया नहीं है डायरी, तो डायरी बना करके इसको पूरे चिकित्सा सूत्र, जितने भी चिकित्सा सूत्र हैं उसको एक जगह लिख करके आप रट लो। तो ये बहुत, इससे तो क्वेश्चन आता है। आगे देखते हैं सार पुरुष लक्षण। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जैसे कि मज्जासार में आपको पता है कि स्निग्ध वर्ण सुरा करके आता है, तो ऐसे रख के पूछ लिया जाएगा आपसे कि स्निग्ध वर्ण स्वर किसका लक्षण है करके। कल्याण अभिनिवेशस्य वो किसका लक्षण है? तो वो सत्वसार का है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखो तो स्थावर एंड जांगम विष, इससे भी आपका जो है इनके वेग से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। आपका अगर आप ध्यान दो तो रिसेंटली UPPSC में भी इससे क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि जो आपका स्कंद भंग है वो कौन से वेग में आता है करके। तो आपको पता होना चाहिए कि स्कंद भंग जो है वो आपका 7th वेग में आता है। इसके अलावा स्थावर विष कितने होते हैं, जांगम विष कितने होते हैं, ये आपको पूरा पता होना चाहिए नंबर। अलॉन्ग विथ इसके लक्षण कौन से मिलेंगे और उसकी चिकित्सा क्या क्या होगी। चिकित्सा पर आजकल बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर आपको उसके लक्षण जो है पता होने चाहिए 20 वेग की। ओके, फिर नेक्स्ट देखो धातुगत ज्वर लक्षण चिकित्सा। तो ये भी ज़रूरी है, धातुगत ज्वर, इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं स्टूडेंट्स लोगों को। जैसे कि मांस मेदगत धातु में क्या चिकित्सा कर सकते हैं, इस टाइप के आपके क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से पूरा जो है रीड आउट करना है। ओके, उसके बाद में आपका देखो ये वाला जो टॉपिक है वो है योनि व्यापद। यहाँ से आप क्वेश्चन मान के चलो कि आना ही आना है, पूरा आपको जो है योनि व्यापद पता होना चाहिए। जैसे उदावर्तनी, तो उसमें आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि उसमें आपका जब आर्तव जब विमुख हो जाता है तब जो है उसे क्या है, सुख की अनुभूति होती है। ये किसका लक्षण है? तो ये उदावर्तनी का लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछा जा सकता है कि जो अंतर्मुखी योनि व्यापद हैं उसमें कौन से दृश्य बताए गए हैं। और योनि व्यापद के साथ साथ आपको क्या है, ये भी पता होना चाहिए कि आपको जो अष्टक्षीर दोष जो लास्ट में पूछे गए हैं तो वो भी ज़रूरी है। जैसे कि अगर 2020 का क्वेश्चन पेपर जो मैंने सॉल्व कराया है उसमें आप देख सकते हो कि उसमें क्वेश्चन आया था कि पंचकोल आदि लेप किस दृष्टि में देते हैं। तो विरस जो दूध होता है उसमें मिल्ली दिया जाता है, तो जरूरी है। तो आपका अष्टक्षीर दोष अलॉन्ग विथ योनि व्यापद, इसमें भी आपको पहले प्रायोरिटी देनी है, आपको योनि व्यापद वाला जो टॉपिक है उसको। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं वात व्याधि धातुगत वात। तो वात व्याधि जो चैप्टर है वो बहुत जरूरी है। जैसे कि आपसे सूत्र रख करके पूछ लेंगे कि गृध्रसी का चिकित्सा सूत्र क्या है या अर्दित का चिकित्सा सूत्र क्या है। उसी प्रकार मांसवत में आपका क्या बताया गया है, पिपलिका संचारवत। तो ये सारे जो है चीज़ें आपको पता होना चाहिए।
फिर नेक्स्ट है आपका मास अनुमासिक जो गर्भवृद्धि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने प्रॉपर आपको कंपैरिजन के साथ में पढ़ाया है 82 पेजेस जब मैं पढ़ाया हूँ गोविंद पारिक का, तो उसमें तो 82 पेजेस जो है उसको आप जो है प्रॉपर देख सकते हो। उससे आपका जो है रिवीजन हो जाएगा कि माता जो है कार्य कब होगी, है ना, उसकी जो है बलवर्ण की हानि कब होगी, ये सब चीज़ जो है आपको उसमें देखने हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए तो षड्रस। तो षड्रस में कौन से गुण कर्म बताए गए हैं वो आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर अति वृद्धि कर लेंगे, उस रस का सेवन अति हो गया, मतलब अति जो रस है उसका सेवन करने की वजह से क्या क्या लक्षण उत्पन्न होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट में आपका जैसे कि बाल ग्रह में, तो बाल ग्रह में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि एक नेत्र शोभ जो है वो किसका लक्षण है, या फिर आपका जो आपका गाढ़ मुष्टि वर्च ये किसका लक्षण है, ऊर्ध्व दृष्टि किसका लक्षण है। तो इन शॉर्ट आपको जो है बाल ग्रह को अच्छे से याद करना है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा गंध के ऊपर भी क्वेश्चन आता है ना कि गोमूत्र गंधी हो गया, ये किस में आपको देखने को मिलेगा। अंधपुतना में आपको मत्स्य गंध देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ओके, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपका अभी जो पेपर है उसमें देखने को मिलता है कि काश्यप संहिता से जो इम्पोर्टेंट योग है, जो फेमस योग है, उनसे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अभी राज तेल, तो राज तेल पे आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका पंचभौतिक तेल। तो पंचभौतिक तेल जो है आपका पंच इंद्रिय विवर्धन बताया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कटुक बिंदु अवलेह हो गया, संवर्धन कृत है, तो रेफरेंस देकर के आपको पूछेंगे कि ये किसने बताया है। तो जितने भी फेमस योग हैं वो आप सारे देख लेना। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखने हैं। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं काश्यप संहिता का वेदना अध्याय। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्तन्य दोष है, जैसे कि आपको पूछ लेंगे कि धात्री से द्वेष कब करता है जो शिशु है वो, या फिर स्तन्य द्वेषी कब हो जाएगा, या फिर विशाल स्तब्ध नयन ये किसका लक्षण है। ऐसे करके आपको क्वेश्चन प्लॉट करके पूछा जाएगा। तो कश्यप संहिता से मेनली 2 ही क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। एक तो जैसे कि मैंने वेदना अध्याय आपको बताया है, और दूसरा होता है आपका बाल ग्रह। ओके, तो प्रासूत योगी वस्ती अध्याय ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना ही है, जो आपका सिद्धि स्थान का जो चैप्टर है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं तो संशोधन व्यापद। तो संशोधन व्यापद और उसमें की जाने वाली चिकित्सा दोनों ही जरूरी है। नेक्स्ट इसी में है आपका बस्ती व्यापद और आपको उत्तर बस्ती, इसका प्रमाण पूछा जाता है, मेल एंड फीमेल। ये रिसेंटली आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर में, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट देखो यंत्र अध्याय। तो यहाँ से भी आप मान के चलो क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको आचार्य सुश्रुत का जो यंत्र अध्याय दिया गया है वो आपको सारा पता होना ही चाहिए। और वांगभट्ट ने कौन से चीज़ें अलग बताई हैं वो भी आपको डिफरेंशियल जो पॉइंट है वो पता होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो आपका क्षार हो गया, अग्नि हो गया, जलौका हो गया। तो जलौका में दोनों इंपॉर्टेंट है, शविश एंड निर्विश जलौका। तो इसमें से जलौका से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। प्रतिसारणीय जो क्षार है वो उसका कहाँ पे इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताया गया है। इसके अलावा पानी क्षार हो गया है तो उसको कहाँ पे है, तो ये दोनों के कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका अग्निकर्म के जो 4 भेद बताए गए हैं वो आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका शस्त्र अध्याय। तो यंत्र और शस्त्र ये दोनों बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको पूछ लेंगे कि मूढ़ गर्भ में कौन से शस्त्र का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका है तो ये है आपका बंधन विधि। बंधन विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि चिबुक प्रदेश में कौन सा बंध बांधा जाता है, मुत्तौली कहाँ पे बांधेंगे, गाढ़ बंध कहाँ पे करेंगे, और आपका जो शिथिल बंध है वो कहाँ पे करेंगे। तो ये बंध प्रकरण से ऐसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तो कर्ण संधान विधि। तो कर्ण संधान विधि में मैंने सुश्रुत में पढ़ाया हुआ है, आप लोग वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तो आपका अस्थि भग्न एंड संधि विमोक्ष। सबसे पहले तो आपको ये दोनों के टाइप्स पता होने चाहिए कि कौन कितने प्रकार के हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है आपका त्वचा एवं उसके रोग, जैसे कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आता है। जैसे कि अनुवंशिका आपको पूछते हैं कि कौन से त्वचा में हो रही है, अलॉन्ग विथ थिकनेस। तो आपको जो व्रीहि का जो प्रमाण बताया गया है अलग अलग त्वचा का, तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका शुक्र एवं आर्तोदुष्टि और उसकी चिकित्सा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुश्रूष शरीर के फर्स्ट चैप्टर में जहाँ पे आपको शुक्र एवं आर्तोदुष्टि ये चिकित्सा के बारे में बताया गया है, तो वो आपको पता होना चाहिए। वो पूरा ही चैप्टर जरूरी है, तो उसे देख लेना। ओके, नेक्स्ट आपका आता है क्षुद्र रोग। तो क्षुद्र रोग को मैंने प्रॉपर 82 पेजेस का वीडियो इसी वजह से मैं बोलता हूँ गोविंद पारिक का पूरा अभी से मैंने प्रॉपर बना दिया है कोड के साथ में। वो सारे टॉपिक्स मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो वो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो जरूर देखना वो वीडियो। तो क्षुद्र रोग में भी क्या है, आपका क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आपका कौन से क्षुद्र रोग में कौन से जो दोष हैं वो मेनली आपका जो है देखने को मिलता है, ऐसा करके आपको प्रॉपर पूछा जा सकते हैं। तो किसके किसके जो दोष हैं वो तो आपको पता होना चाहिए, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट वाले हैं उनके लक्षण और चिकित्सा भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए अर्श, अस्मरी, भगंदर, इन सभी के लक्षण एंड चिकित्सा। तो जैसे कि अर्श है तो उसमें वातजर्स में, पित्तजर्स में, कफजर्स में, रक्तजर्स में अलग अलग क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेगा, वो आपको याद रखना है। इसी प्रकार अस्मरी को भी आपको ध्यान रखना है। फिर है आपका भगंदर, तो भगंदर का आपको ध्यान रखना है कि इसका जो भेद है वो बहुत जरूरी है। तो आपके आचार्य सुश्रुत ने जो बता रखे हैं वात, पित्त, कफ एंड आपका सन्निपातिज, तो कौन से आपका सतपोनक है, कौन सा उष्टग्रीव है, कौन सा परिस्त्रावी है, कौन सा उन्मार्गी है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका कला, तो कला पता होना चाहिए आपको, तो कलाओं के पूरे नाम आपको याद होना चाहिए। ओके, तो दुर्वेद सिराएं कितनी होती है, जरूरी है। फिर नेक्स्ट देखो तो मर्म विज्ञान से बहुत क्वेश्चंस, इससे भी क्वेश्चंस आपके आते ही हैं। तो मर्म वाला जो चैप्टर है मर्म विज्ञान, इसको आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, इससे भी क्वेश्चन आता ही है। फिर नेक्स्ट है आपका संख्या शरीर, तो संख्या शरीर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका, तो यहाँ पे आपका है मुख रोग, नेत्र रोग, कर्ण रोग, नासा रोग एंड शिरो रोग। तो यहाँ पे आपका पूरा ENT कवर अप हो रहा है, पूरा सलाक के पूरा कवर अप हो रहा है, बट मेनली जैसे कि इन केस किसी ने अभी तक पढ़ा नहीं है उस कंडीशन में आप नेत्र रोग को अच्छे से पढ़ो। नेत्र रोग से ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक आए हैं। उसके बाद में मुख रोग, तो मुख रोग में आपका दंत मूलगत, दंतगत रोग ऐसे करके प्रॉपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। फिर शिरोगत रोग को इस क्रम में आपको मेनली जो है इसको पढ़ना है। ओके, फिर नेक्स्ट अपन जब देखते हैं तो यहाँ पे आपका जो द्रव्य गुण है उसमें से लैटिन नेम पता होना चाहिए, फैमिली नेम पता होना चाहिए, बट लैटिन नेम एंड फैमिली नेम से अभी थोड़ा सा क्वेश्चन कम आ रहा है। बाकी आपका केमिकल कंपोजिशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, प्रतिनिधि द्रव्य हो गया, मिश्रक वगैरह हो गया, तो ये इनसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, फिर देखो आपका नेक्स्ट है आपका परिभाषा प्रकरण। तो परिभाषा प्रकरण में जो सारंगधर के पूर्व खंड में जो आपको परिभाषा प्रकरण मिलेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे जो है ज्यादातर क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपना काम पूरा कंप्लीट कर दिया। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जिनसे हर साल क्वेश्चंस आए हैं, प्रॉपर एनालिसिस के बाद में मैंने आप लोगों को बता दिया। और साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र का जो सीरीज है उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो 2023 में आ सकते हैं वो भी मैंने प्रॉपर करा दिया है विद सॉल्यूशन। तो वो भी आप लोग प्रॉपर जरूर जो है, जो बच्चा अभी तक पूरा नहीं देखा है वो प्रॉपर पूरा जो है उसको क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि बहुत 101% चांसेस हैं कि जो ब्रह्मास्त्र है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फाइनल पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो मैंने अपना काम कर दिए हैं, और मैंने जैसे बोला था कि अगर आप में से कई बच्चों को ये लग रहा है कि ब्रह्मास्त्र से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो जब एग्जाम होगा उसके बाद में मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ में दिखा दूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पुट अप हुए थे ब्रह्मास्त्र में। तो देख लो आप लोग, प्रॉपर उसको भी प्रैक्टिस कर लो एक बार एटलीस्ट, ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये क्वेश्चंस हमने देखे हैं। नए टाइप से क्वेश्चंस भी बना करके मैंने उसमें प्लॉट किए हैं।
ओके, तो ब्रह्मास्त्र का पूरा जो सीरीज है वो जरूर, अगर आप चाहते हो कि आपको अगर सेंट्रल लेवल का जो कॉलेज है वो मिले, ऐसा आप चाहते हो, तो उस कंडीशन में आपको ब्रह्मास्त्र तो करना ही चाहिए। और वो ये है कि अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो ब्रह्मास्त्र के पूरे सीरीज आपको करने ही पड़ेंगे। तो मैं ये बोल सकता हूँ अगर आपने ब्रह्मास्त्र किया तो आपका हो ही जाएगा करके। बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी है। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू।